फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम मोटर के अंदर स्टार कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, तरह तरह के चेंजेस क्यों करते हैं, उसका कहां पर क्या यूज होता है और अगर हम कनेक्शन को चेंज करेंगे तो उस मोटर के अंदर, वायर के अंदर क्या चेंजेस आएगी। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं आपका दोस्त मेराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो बड़ी मोटर होती है, यानी जो कमर्शियल यूज में आती है, उन मोटरों में हमें पैरेलल कनेक्शन, 2 पैरेलल, 3 पैरेलल, 4 पैरेलल कनेक्शन देखने को मिलती है। यानी कि जो लोडेड मोटर होती है उन मोटर के अंदर हमें पैरेलल कनेक्शन देखने को मिलते हैं। लेकिन पैरेलल कनेक्शन जो है हमारी छोटी मोटर में भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है मोटर के वायर के ऊपर। तो ये सीन होता है मोटर के कैपेसिटी के ऊपर, यानी कि मोटर जो है वो कितने एचपी की है और उसका जो यूज़ है क्या यूज़ है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारे पास एक 5 एचपी की मोटर है। अब इसके अंदर जो रिवाइंडिंग हुई है वायर की, वो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर 22 प्लस 22 नंबर के 2 वायर से हुई है, मान लेते हैं। हो भी सकते हैं 2 वायर, नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मोटर 5 एचपी की, 5 एचपी छोड़ दीजिए, कितने भी एचपी की मान लीजिए। अब मोटर के अंदर 2 वायर हैं जो कि 22 नंबर के 2 तार हैं। तो अब इस मोटर के कनेक्शन माना कि हमने पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन किस तरह से होते हैं? जो हमारी आउटपुट वाली लीड होती है, बाहर को जो लीड हो गई है, ये सिंगल फेस मान लीजिए, चाहे इसको, चाहे तो आप 3 फेस मान लीजिए। फेस में चाहे आप 3 फेस मान लें या फिर आप सिंगल फेस मान लें, इसमें कोई भी मैटर नहीं है। ठीक है, तो कनेक्शन जो डिपेंड करते हैं वायर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अब ये जो है हमारी मोटर जो है, ये 2 वायर आ गए, सिंगल फेस ही मान लेते हैं, सिंगल फेस में समझने में थोड़ा आसानी रहेगा। तो अब ये सिंगल फेस की मोटर है और इसके अंदर ये हमारी जो मेन लीड है लोड वाली, यानी जिस पर हम सप्लाई देंगे। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, जब मोटर की कटिंग करेंगे, यहाँ पर देखेंगे इस मोटर के अंदर 2 लीडें ज्वाइन है एक साथ, या फिर 3 लीड है वो, या फिर 1 लीड ज्वाइन है। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 लीड है और किसी में क्या होता है तो वो सिर्फ 1 लीड ज्वाइन होती है, यानी जो हमारी बाहर को लीड निकल रही है फ्लेक्सिबल वाली, या फिर 1 एचपी की जिसमें डबल तार से बाइंडिंग होती है। तो वहाँ पर एक साथ मोटर की लीड में 2 तार लगे होते हैं। ठीक है, तो इसी के हिसाब से अब मान लीजिए कि मोटर की जो ये लीड है, इसके ऊपर 2 तार लगे हुए हैं और इसके अंदर यहाँ पर ये 22 नंबर का तार है। तो अब 22 प्लस 22 लीड पर हमारा कितना है? 2, ऐसा बन जा। तो अब ये एक तार, मतलब 22 के 2 तार से है, और अगर हमारी लीड पर 2 तार आए हैं, यानी 2 स्लिप के तार आए हैं, ये 2 तार आ गए, यानी कि 2 स्लिप के, एक स्लिप का तार तो ये हो गया और दूसरा स्लिप का ये हो गया। यानी कि ये जो 2 वायर हैं वो एक स्लिप के अंदर है और ये 2 वायर जो हैं वो एक स्लिप के अंदर है। अभी दूसरे तरीके से भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो है ये एक लीड में लग गए। अब यहाँ पर जो हमारे कनेक्शन हुए, ये पैरेलल कनेक्शन हुए। अब इस कंडीशन में भी क्यों? क्योंकि ये जो 2 वायर हैं वो एक स्लिप में लगे हैं अंदर और ये वाले भी एक स्लिप में लगे हैं। तो यानी कि जो हम वायर के ऊपर जो स्लिप चढ़ाते हैं उसको हम बोल रहे हैं स्लिप। तो यहाँ पर ये पैरेलल कनेक्शन हो गए। अब अगर हम इस वाली को हटा देते तो यहाँ पर वायर तो यहाँ पर 2 लगे हैं 22 के, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ एक ही स्लिप के अंदर लगे हैं। लेकिन अब हमने पहले देखा कि यहाँ पर ये एक स्लिप के अंदर 2 वायर लगे हैं। तो ये 22 मतलब 22 नंबर का एक तार, 22 नंबर का दूसरा तार, 22 नंबर का तीसरा तार, 22 नंबर का चौथा तार। तो यहाँ पर टोटल 22 नंबर के कितने तार हो गए? एक तो मोटर पहले ही 2 तार से रिवाइंडिंग है, यानी 22 के तार से मोटर बाइंडिंग है, मान लीजिए, माना है हमने, यानी कि 22 से ही बाइंडिंग हो। 21 भी हो सकता है, डबल 20 भी हो सकता है, डबल 18 भी हो सकता है। तो पहले ही मोटर जो हमारी 2 तार से रिवाइंडिंग हुई है। और उसके बाद यहाँ पर जो लीड है, ये यहाँ पर भी पैरेलल कनेक्शन, ये पैरेलल कनेक्शन है हमारे, यानी जो हमारी आउटपुट वाली लीड है इस पर 2 लीडें आई हैं। तो मोटर की एक लीड पर कितने वायर आए टोटल? 1, 22, 2, 3, 4 तार यहाँ पर टोटल आए। तो अगर आप इस मोटर के कनेक्शन को अगर सीरीज में करना हो पैरेलल से हटा करके, तो क्या करेंगे? यहाँ पर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊँगा, आगे थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। अब अगर हम मोटर के कनेक्शन पैरेलल से हटा करके सीरीज में करना होगा, जिस तरह से हमने यहाँ पर बताया, सीरीज में अगर हमें कनेक्शन करना होगा तो 2 तार से ही है। तो और सिंगल से करेंगे तो भी मैं आपको बताऊंगा।
तो फिलहाल यहाँ पर अगर ये पैरेलल कनेक्शन है तो इसको अगर हमें सीरीज में करना होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि इस वाली लीड पे जो हमारी ये आउटपुट वाली लीड है, जो बाहर को लीड है हमने निकाली है, जिसमें हम करंट सप्लाई देंगे 220 वोल्ट या फिर 3 फेज की है 440 वोल्ट, सिंगल फेज में हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमने इसको सिंगल फेज में मान लिया। अब हमें इसको सीरीज में करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पर एक लीड में हमारे कितने वायर आए हैं, 1 2 3 4, तो हमें इस मोटर को डबल 22 की जगह पर फिर 22 × 4, ठीक है, मतलब 22 नंबर के हमें इसको 4 तार से इस मोटर की रिवाइंडिंग करनी होगी। पहले 22 + 22 से थी, फिर हमें बाद में जो है 22 + 22 + 22 + 22 1 2 3 4 22 नंबर के 4 तार से हम इसकी मोटर की रिवाइंडिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो है फिर हम इस मोटर को सीरीज में कनेक्शन कर पाएंगे, जिस तरह से हम नॉर्मली आराम से सीरीज में कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर इतना अंतर हो जाता है। अब अगर मान लीजिए कि कोई मोटर 4 तार से रिवाइंडिंग हुई है और उसको हमें और उसके कनेक्शन जब 4 तार से हो जाएंगे और उसके कनेक्शन सिंगल लीड में यानी कि सीरीज में हुए हैं, तो फिर हमें पैरेलल में अगर हमें इसके कनेक्शन करने होंगे तो सेम उसी तरह से ये वाला हम 4 तार की जगह 2 तार लगा लेंगे, 2 तार से हम मोटर की रिवाइंडिंग करेंगे तो भी वही अंतर आएगा, लेकिन टर्न्स हमें थोड़ी सी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। स्लॉट के अंदर जो टर्न्स हैं वो उतनी ही आएंगी, लेकिन हमें वहाँ पर आधी या फिर डबल से फिर आधी या फिर डबल करनी पड़ेंगी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पर आप ये देख लें पहले कि मोटर को हमने डबल तार से थी हमारी, वो मोटर के कनेक्शन पैरेलल में थे, इस कनेक्शन को अगर हमने सीरीज में करा तो फिर यहाँ पर जो है ये 4 तार से बनानी पड़ी, जो कि पहले 2 तार से रिवाइंडिंग हुई थी। लेकिन जब हम इसको अब हमने ये सीरीज में कनेक्शन कर दिए हैं तो अब हमने मोटर को कितने तार से बनाया है, 4 तार से, 1 2 3 4, इन चारों तारों के अंदर एक स्लिप पड़ी हुई है और जो हमारी आउटपुट वाली लीड है, बाहर वाली लीड, इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारी ये बाहर को जो लीड जा रही है ये वाली, इसके अंदर कितनी लीड ज्वाइन हो गई, 1 2 3 4, फाइनली लास्ट में हमारी वही लीड आएंगी जो कि हमें यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन में देखने मिल रही थी। यानी पैरेलल में भी 4 तार थे, 1 2 3 4, और सीरीज में भी हमारे 1 2 3 4। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, हल्का मुल्का यहाँ पर आधे एम्पियर का फ़र्क आ सकता है, आधा एम्पियर कम या ज़्यादा हो सकता है, इतना फ़र्क आता है नहीं। लेकिन आपका तार भी बराबर ही लगेगा, इसमें भी कोई वो दिक्कत नहीं है कि तार बढ़ जाएगा घट जाएगा, ऐसा भी कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो है आपका फिर सिर्फ जो है कनेक्शन चेंज हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा टर्न्स वगैरह मैं अभी आपको बताऊंगा। अब अगर मान लीजिए कि कोई मोटर जो है वो चाहे 5 HP की ही है मान लो, और वो अगर उसकी जो बाइंडिंग है वो सिंगल तार से, एक तार से, सिंगल वायर से उसकी बाइंडिंग हुई है एक तार से, ठीक है, और जब सिंगल तार से होगी और वो बड़ी मोटर होगी तो उसके कनेक्शन पैरेलल में ही होंगे, क्योंकि जब लोडेड मोटर होती है, और मैं आपको बताऊंगा अभी उसके डबल डेल्टा और पैरेलल कनेक्शन क्यों करते हैं, ये भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो अब ये जो मोटर है सिंगल तार से वायर बाइंडिंग है, लेकिन अब इस सिंगल तार से जब हम मोटर को चलाएंगे मोटर के एम्पियर तो बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि वायर का जो डिस्टेंस है यानी कि रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। तो इस वजह से सिंगल वायर होने की वजह से मोटर के एम्पियर कम हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम मोटर के ऊपर लोड डालेंगे तो मोटर के जो RPM है वो टूट जाएंगे, क्योंकि मोटर के जो है यहाँ पर मोटर के अंदर फोर्स बहुत ही कम हो जाएगा, टॉर्क बहुत कम हो जाएगा। तो अगर सिंगल वायर से है तो इसके कनेक्शन जो होंगे वो फिर पैरेलल में होंगे। पैरेलल कनेक्शन किस तरह से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 2 कॉइल हैं आमने सामने की, या फिर 4 कॉइल हैं 4 पोल की है तो 4 कॉइल हो जाएंगी। तो पैरेलल कनेक्शन किस तरह से होंगे, 1440 RPM में 4 कॉइल हो जाएंगी, 4 पोल बोलेंगे उसको। तो अब इसका जो ये वाला सिरा है इसको तो हमें यहाँ पे चिपका देना होगा, उसके बाद इस वाले को हमें यहाँ पे चिपका देना होगा। तो अब हमें इसके ये हमारे एक लीड हो जाएगी और इसके सामने क्रॉस में जो है ये वाली, इसको लेकर के आएंगे, ये इसके साथ में आ जाएगी, ये हमारा पैरेलल हो जाएगा। और उसके बाद ये वाली और ये वाली, ये आमने सामने की क्रॉस में
ये हमारी एक लीड बाहर को निकल जाएगी, एक लीड हमारी बाहर को निकल जाएगी सिंगल फेज में, ठीक है, आमने सामने के। ये हमारे पैरेलल कनेक्शन कुछ इस तरह से होते हैं। सीरीज वाले तो जैसे कि ये सीरीज बनी है तो इसकी सीरीज यहाँ को चली जाएगी, इसकी सीरीज यहाँ आ गई, ये हमारी लीडर हो जाएंगी, 3 जॉइंट आएंगे सीरीज में। पैरेलल में सिर्फ 2 जॉइंट आएंगे। यहाँ पर ये हमारे पैरेलल कनेक्शन है, यानी कि एक लीड जो हमारी बाहर को गई है इसके अंदर 2 लीडें जॉइंट है, बाहर को यहाँ पर दूसरी लीड गई, इसके अंदर भी 2 लीड जॉइंट है, लेकिन तार की संख्या जो है वो सिर्फ 1 है। अब अगर हमें इस मोटर के कनेक्शन सीरीज में करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, इसकी वायर की संख्या ये हमारी 1 है सिंगल तार से। अब वायर का साइज चाहे कुछ भी हो उसका हमें यहाँ पर डबल कर देना होगा, यानी कि मान लीजिए कि 18 नंबर का वायर है, कुछ भी हो सकता है, 18, 19, 20, 22, 18.5, मतलब सेम साइज के जो भी वायर होंगे उसके अंदर, उसको हम डबल कर देंगे। 18 प्लस 18 नंबर के 2 तार से हम उसकी रिवाइंडिंग करेंगे, तो उसके बाद जो मोटर की कनेक्शन होंगे वो हमारे फिर सीरीज में हो जाएंगे। ये लीड हो गई, ये लीड हो गई, तो ये हमारे कनेक्शन सीरीज में हो जाएंगे। तार को हमने डबल कर दिया है, कनेक्शन को हमने सिंगल कर दिया है। तार हमारा सिंगल है, कनेक्शन हमारे डबल है, ठीक है, 2 लीड सिंगल लीड, ठीक है। तो इसी तरह से मोटर के जो कनेक्शन है आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। अब मान लीजिए कि मोटर के अंदर बाहर को 6 तार निकले हैं, ये 3 तार हमारे स्टार में लगने के हो गए, 3 तार हमारे ये डेल्टा में हो गए। 3 फेस में जो होता है 3 फेस में 6 तार बाहर को निकलते हैं। तो अब हम इसका स्टार किस तरह से बनाते हैं, यहाँ पर आप ये भी देख लेंगे। जैसे कि पहले हम अगर मान लीजिए कि हम मोटर का स्टार बनाते हैं बाहर से, ये हमने 3 तार लाल वाले, तो पहचान होती है अगर हमें स्टार बनाना होता है बाहर से 6 तार जो निकले होते हैं उसमें कुछ ना कुछ पहचान लगी होती है, 1 2 3 4 5 6 करके होता है सब में, किसी पहली वाली में 1 दूसरी में 2, या फिर 3 जो लीडें होंगी वो एक सुराख में निकली होंगी और 3 लीडें एक सुराख में निकली होंगी, या फिर 3 लीडों में कोई निशान बना होगा, 3 लीडें खाली होंगी, कुछ ना कुछ पहचान जरूर होगी। 3 लीडें अलग कलर की होंगी, 3 लीडें अलग कलर की होंगी, कुछ ना कुछ वहाँ पर हिंट जरूर होता है, क्योंकि अगर खुद भी कोई कनेक्शन करेगा अगर उसमें कोई हिंट नहीं दिया तो वो खुद भी फंस जाएगा। अगर कोई पहचान नहीं है तो नंबर लिखे होंगे U1 U2 वगैरह वगैरह, कुछ तो लिखा ही होगा। तो एक साइड की लीड हमने यहाँ पर ये बंद कर दी, और जो दूसरी 3 लीडें हैं इनके अंदर हमने 3 फेस लाइन दे दी। तो ये हमारे कनेक्शन जो है मोटर के 3 फेस मोटर के वो हमारे स्टार में हो गए। अब इस कंडीशन में मोटर इसमें एम्पियर कम होगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मोटर का जो लोड है, कंप्रेसर की मोटर है या किसी और चीज़ की मोटर है, वो लोडेड मोटर होती है और उसके एम्पियर कुछ ज़्यादा होते हैं। जैसे ही हमने मोटर चलाई, कंप्रेसर चलाया, कुछ भी लोडेड मोटर चलाई, कुछ भी लोड डाला उस पर, तो मोटर के जो RPM होते हैं वो कम हो जाते हैं। जब RPM कम हो जाएंगे तो मोटर के एम्पियर बढ़ जाते हैं, यानी कि मोटर अगर 1440 RPM पे है और अगर उस पर लोड ज़्यादा डाल दिया और मोटर एम्पियर कम ले रही थी तो फिर उसके अराउंड जो है RPM कम हो जाएंगे और फिर एम्पियर बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक बीमार आदमी के ऊपर अगर लोड ज़्यादा डाला जाएगा तो फिर वो जो है कमजोरी, मतलब लोड ज़्यादा मानेगा। और अगर एक ताकतवर मोटर आदमी के ऊपर लोड पूरा रखा जाएगा तो वो आराम से लेके चला जाएगा। वही सीन यहाँ पर होता है कि अगर मोटर एम्पियर कम ले रही है, कम एम्पियर होंगे तो टॉर्क भी कम रहेगा मोटर का, और उस पर लोड भरपूर डाल दिया तो मोटर के RPM दब जाएंगे। जब दब जाएंगे तो फिर मोटर एम्पियर ज़्यादा लेने लग जाएगी। तो इसलिए अगर मोटर एम्पियर, मान लीजिए कि मोटर ये पर फेस में 3 एम्पियर ले रही है इस कंडीशन में, और जैसे हम लोड डालेंगे तो इसके RPM बढ़ करके 4 या 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, और हमें एम्पियर तो बढ़ गए, लोड में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, थोड़े बहुत तो बढ़ती हैं, लेकिन एम्पियर बढ़े, लेकिन उसके साथ क्या हुआ कि वहाँ पर स्पीड नहीं आई, काम पूरा करके नहीं दे रही है। तो अब इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि हमें जो होता है कि 6 तारों में से फिर हमें इसका डेल्टा बनाना होता है। तो डेल्टा किस तरह से बनता है, यहाँ से लिया, इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका तो मैं आपको बता दूँ, 1 2 3, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूँ। ये हमारे 3 तार एक तरफ से आ गए, 3 तार ये हमारे एक तरफ से आ गए। तो डेल्टा वो स्टार तो हम 3 पॉइंट मिला करके नीचे वाले 3 मिला देंगे, ऊपर सप्लाई दे देंगे, या ऊपर के मिला देंगे, नीचे सप्लाई दे देंगे, कोई अंतर नहीं। डेल्टा किस तरह से बनाएंगे, डेल्टा बनाने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है, पहले तो आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे कि ये जो लीडें हैं, जब हम पहले तो 3 लीड हम लगा देंगे, दूसरी जब लीड नीचे की लगाएंगे तो ये वाली लीड जो हमारी इससे बोलती होनी चाहिए,
क्रॉस में। ये वाली लीड हमारी इससे बोलती होनी चाहिए और ये वाली लीड जो है फिर वो इधर को आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से बोलती होनी चाहिए। तो अब हमें इस तरह से अगर बोल रही है तो ये हमारा ये वाला तीनों हमने मिला दिए, इसमें सप्लाई दे देंगे। अब यहाँ पर हमारे पहले मोटर जो है 3 एम्पियर ले रही थी स्टार कनेक्शन में। अब यहाँ पर हमारी मोटर के एम्पियर कम से कम जो है वो 4.5 या 5 एम्पियर हो जाएंगे और जैसे ही लोड पड़ेगा ये मोटर हमारी 6 एम्पियर पर पहुँच जाएगी। लेकिन 6 एम्पियर पर भले ही पहुँचेगी लेकिन टॉर्क बढ़ जाएगा क्योंकि एम्पियर ने अनलोड पर बिना लोड के 4.5-5 पे पहुँच गई है। तो और इस पर लोड पड़ेगा तो फिर ये मोटर लोड पूरा लेगी। टॉर्क जो होता है उसका फोर्स जिसको कहेंगे एक तरीके से वो बढ़ जाएगा, यानी उसके अंदर ताकत आ गई है और उसको पूरा लोड डाला जाएगा तो वो आराम से चलाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर ये हम डेल्टा और स्टार कनेक्शन करते हैं अगर मोटर के एम्पियर कम है। और कभी कभी क्या होता है तो मोटर छोटा सा लोड है मोटर के ऊपर और हमने उसके ऊपर डेल्टा कनेक्शन कर दिए तो एम्पियर वो 6-7 ले रही है, बहुत ज़्यादा गर्म पड़ रही है, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें डेल्टा से यहाँ पर स्टार में मूव करना होगा, यानी डेल्टा हम हटा करके इसका स्टार बना देंगे या इसका बना देंगे, उस 3 में सप्लाई ऊपर वाले में दे देंगे एक साइड स्टार बना करके। तो ये 6 तार हम इसलिए बाहर को निकालते हैं मोटर की सिचुएशन के ऊपर पे से, यानी कि मोटर अगर गर्म हो रही है तो हम जो है फिर स्टार कनेक्शन करेंगे, गर्म होगी तो स्टार करने के बाद भी लोड पूरा लेगी क्योंकि वो एम्पियर ज़्यादा उसके एम्पियर जो है कुछ ज़्यादा ही एम्पियर ज़्यादा हो गए हैं, इस वजह से वो गर्म हो रही है। एम्पियर ज़्यादा होने से मोटर लोड तो भरपूर लेगी, यानी कि अगर उसको 1 हॉर्स पावर का लोड लेना है और एम्पियर उसके ज़्यादा है तो हो सकता है 1.25 हॉर्स पावर का या 1.5 हॉर्स पावर का लोड ले ले, लेकिन मोटर गर्म पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर अगर मोटर गर्म पड़ रही है तो उसके कनेक्शन स्टार में करने होंगे। इसी तरह से अगर हम कोई नॉर्मल मोटर भी बनाते हैं, कोई सी भी XYZ, अगर मोटर गर्म पड़ रही है तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि उसका जो वायर का साइज है वो मोटा हो गया है और जो है टर्न्स जो है वो कम हो गई। तो अब आप उसके अंदर क्या करेंगे, तो वायर का साइज हल्का सा पतला कर देंगे। अगर मोटर के अंदर जगह है तो उसके अंदर बिना वायर का साइज पतला किए करते हुए तार, यानी कि तार का साइज पतला ना करके टर्न्स बढ़ा देंगे अगर जगह है। और अगर नहीं है, अगर गर्म पड़ रही है तो फिर जो मोटर के अंदर हम टर्न्स बढ़ा देंगे, तार का साइज पतला करके आधा नंबर, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया है कि मोटर अगर लोड नहीं ले रही है, एम्पियर तो सही ले रही है, गर्म भी नहीं हो रही है, तो फिर उसके अंदर जो है वायर पतला हो गया तो उसके अंदर हम वायर का साइज थोड़ा बढ़ा देंगे। और मेरी तबीयत जो है वो ख़राब हो रही है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। वीडियो बना रहा हूँ बस जैसे तैसे ही। मैं 2 साल पहले गिर गया था जीने से, सीढ़ी से, तो 15 दिन लगभग बेड पर रहा था घर पे। और अब मुझसे यार ये हालत ये नहीं कि मैं पूरी वीडियो शूट कर पाऊँ, लेकिन कर रहा हूँ। मेरे यह बैग में रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द हो रहा है। अभी मुझे लगभग 8-9 दिन हो चुके हैं। आज तारीख जो है वो 13 अक्टूबर है और आज मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ, धीरे धीरे लेटे लेटे मैं इसको एडिट करके डाल दूँगा। हालत खस्ता हो गई है। तो मैं कहाँ पर था कि अगर मोटर एम्पियर कम ले रही है, लोड पे दब रही है, तो उसको वायर का साइज आधा नंबर मोटा कर देंगे। टर्न्स जो है हम उसके अंदर 5-5 लगभग कम कर देंगे, यानी तार का साइज मोटा करेंगे तो जाके जाहिर सी बात है मोटर के अंदर कम हो जाएगी। तो वो तार का साइज जो मोटा करने के बाद टर्न्स कम कर देंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हालत बहुत खस्ता हो रही है, खड़ा नहीं हो जा रहा है, फिर भी वीडियो तो कंप्लीट कर ही देते हैं। तो फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं। अब हम ये देखेंगे मोटर के कनेक्शन हम सीरीज से पैरेलल करेंगे, पैरेलल से सीरीज करेंगे तो उसकी टर्न्स हम किस तरह से चेंज करेंगे। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया, तो मोटर के कनेक्शन अगर 2 लीड में हैं और उसके अंदर वायर का साइज जो है वो 22 नंबर 22 + 22 है और उसके अंदर जो टर्न्स हैं 22 + 22 SW, सही बना रहा था, SWG, साइज हमारा 22 + 22 है और टर्न्स जो है उसके अंदर 10 हैं। फॉर एग्जांपल 10 3 का साइड है, 2 का 100 का साइड, कितने का भी साइड है। अब अगर हमें इसे सिंगल लीड में यानी कि सीरीज में कनेक्शन करने होंगे और तो हमें क्या करना होगा, वेट आपका सेम रहेगा, चाहे इसको हटा के पैरेलल करें, पैरेलल से सीरीज करें, सीरीज से पैरेलल करें, वजन आपका बिल्कुल भी 1 ग्राम भी कम ज़्यादा नहीं होगा। कम ज़्यादा तभी हो सकता है जब आपका सेट छोटा बड़ा करेगा साइज से। साइज बाहर को चाहे कितना बड़ा कर दे छोटा कर दे, उससे कोई अंतर नहीं होता। मोटर के अंदर इंपॉर्टेंस जो होती है वो टन्स की होती है, ठीक, कितनी टन्स है। वायर का वजन आप कितना ही बढ़ा दें, कॉइल कितने बड़े कर दें, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 लीड पहला था, 2 लीड से हम आ गए हैं सिंगल लीड में, सीरीज में। वायर का साइज डबल था, तो अगर हम सीरीज में करेंगे
तो हमें फिर यहाँ पर साइज लेना होगा 22x4, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। 22 नंबर के यहाँ पर तो 2 तार हैं, यहाँ पर हमें 22 के 4 तार लेने होंगे। और टन्स हमारी पहले कितनी थी, 10-10 थी, यहाँ पर हमें 5-5 टन्स करनी पड़ेगी, क्योंकि 22 और 22 नंबर के तार से हमारी जो टन्स थी ये कितनी थी, 10। अब 10 टन्स 22 नंबर के 2 तार से थी, यानी ये एक तार से कितनी टन्स हो गई, 10 टन्स इसकी हो गई, 10 टन्स 10 इसकी हो गई, 10 इसकी हो गई। स्लिप हमने एक ही तार में डाली है, उसके अंदर 2 तार हैं, ठीक है, लेकिन तार तो हमारे एक साथ 2 चल रहे हैं, तो यहाँ पर 10 टन्स इसकी हुई, 10 इसकी हुई। हमने एक साथ बाइंडिंग मोटर की है 2 तार से, तो हम उसको 10 टन्स ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन स्लॉट के अंदर जो एक्चुअल में जो टन्स आई हैं वो 10 ये आई हैं और 10 ये आई हैं, क्योंकि डबल तार से बाइंडिंग किया, तो 10 और 10 20 टन्स ये हमारी यहाँ पर हो चुकी हैं, ठीक है। तो हम इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि स्लॉट के अंदर 10 टन्स आ गई, 10 और 10 20 टन्स आ गई हैं, तो इसको हमें ये ही लिखना होगा। लेकिन हमारा अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हमें फिर अलग हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। 10 टन्स ये हैं, 10 टन्स ये हैं, कितनी हो गई, 10 और 10 20, ठीक है। और एक स्लॉट में हमारे कितनी टन्स आई हैं, 20 टन्स, ठीक है। अब हमने जब इससे बाइंडिंग की तो हमने टन्स डाली है 5, ठीक है। क्यों डाली है, क्योंकि 5 टन्स यहाँ से आई हैं, एक तार की 5 टन्स हैं, लेकिन तार जो है वो 4 हैं, ठीक है। 5 टन्स हमने डाली हैं, ठीक है, भले ही हमने 5 टन्स डाली हैं, लेकिन एक तार से 5 टन्स हैं, तार जो है वो 4 हैं, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंस होती है। 5 चौक 20, ठीक है। तो हमें टन्स 5 डालनी होंगी, 5-5 के देखो 5 टन्स डाली, एक तार की हो गई, दूसरा तार, 4 तार हैं, तीसरा तार, चौथा तार, 4 तार से हमने बाइंडिंग की है, 1 2 3 4, 5 चौके 20, तो हमारी टन्स कितनी हो गई, मैच, पहले वाले से मैच हो गई, तो इसलिए हमें यहाँ पर 5 टन्स डालनी है। अब सेम मान लीजिए कि यही मोटर, कोई भी मोटर सिंगल लीड में है, दूसरे एग्जांपल से समझा दूं ताकि SWG यानी कि साइज जो है वो 22 नंबर का सिंगल तार है, कितने भी नंबरों का हो सकता है, टन्स जो हैं वो इसके अंदर 10 हैं, ठीक है। उसी तरीके से समझाऊंगा। स्लॉट के अंदर जो आएंगी वो हम अभी देख लेंगे। स्लॉट के अंदर फिलहाल तो यहाँ पर 10 ही टन्स हैं, क्योंकि सिंगल तार से है। अब अगर हमें इसको जो है वो 2 लीड में, यानी कि पैरेलल में कनेक्शन करने होंगे, तो हमें क्या करना होगा, साइज जो हमारा SWG जो है वो 22 + 22, 2 तार से हम इसकी बाइंडिंग करेंगे, और टन्स जो है वो हमें 5 डालनी होंगी। वो हम ही कंफ्यूज हो गए, यहाँ पर हमारा 2 लीड, यहाँ पर हमारा सिंगल लीड, ओके। तो हमारे यहाँ पर सिंगल में करेंगे, 22 नंबर का सिंगल तार था, यहाँ पर डबल तार था, इसलिए हो सकता है कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा था। तो 22 नंबर का सिंगल तार से 10 टन्स आई है। अब यहाँ पर हम इसको अगर इसको हम सीरीज में करेंगे कनेक्शन, 22 नंबर के 2 तार लेंगे, टन्स हमारे यहाँ पर जो है वो एक तार से कितनी आ रही है, एक स्लॉट में 22 नंबर के तार से 10, तो इससे हमारी 5 टन्स आएंगी। एक्चुअल में टन्स हमारी कितनी हो गई, सिंगल तार से हमारी 10 टन्स आई हैं। अब यहाँ पर 5 डालें तो 5 टन्स इसकी हो गई प्लस 5 टन्स इस वाले की हो गई, टोटल हमारी जो है वो 10 टन्स हो गई हैं इस वाले से भी, क्योंकि यहाँ पर ये डबल तार है, डबल सिंगल करके काउंट करेंगे तो वो हमारी 10 हो जाएंगे। अब मैं आपको जो तीसरा तरीका बता रहा था वो ये है, थोड़ा सा नीचे यहाँ पर जगह नहीं बची तो मैं यहाँ पर बीच में बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कि मोटर के अंदर सिंगल तार से बाइंडिंग, यहाँ पर बताना तो मैं वही चाह रहा था, फिलहाल सही हो गया वो भी। अब मान लीजिए कि मोटर के अंदर सिंगल लीड कनेक्शन है और उसके अंदर जो साइज है 22 + 22 है, यानी कि 2 तार से मोटर की रिवाइंडिंग हुई है, और उसके अंदर जो टन्स हैं वो हमारी 10 टन्स हैं मोटर के अंदर, ठीक है। स्लॉट के अंदर टोटल टन्स कितनी आई हैं, 20 आई हैं। क्यों, क्योंकि 10 टन्स तो इस वाले की हो गए, 10 टन्स इस वाले की हो गए,
तो हमारे जो टोटल टर्न्स हो गई वो 20 हो गई। लेकिन हम उसको काउंट जो करेंगे, क्योंकि इसकी गिनती जो है वो 10 टर्न्स में आएगी, क्योंकि 22 + 22 लगभग 20.5 के आसपास होता है शायद। तो हमारा वायर जो वो 20.5 बना है, तो टर्न्स तो हमारी इतनी बड़ी 20.5 से, ठीक है। लेकिन जब हमने सिंगल तार से बनाया है तो हमारे हिसाब से अगर हम उसको एक एक करके काउंट करेंगे तो 20 टर्न्स हो जाएंगी। लेकिन एक्चुअल में जो रियल में वो काम करेंगी वो 10 टर्न्स का काम करेंगी। अब इस मोटर को अगर हमें 2 लीड में कनेक्शन करने हैं, पैरेलल में कनेक्शन करने हैं, सब कुछ हमारा सेम, वजन सेम रहेगा, सब कुछ तो सेम नहीं रहेगा। तो इसका SWG यानी कि साइज कितना हो जाएगा, सिंगल 22, ठीक है। टर्न्स हमारी जो है यहाँ पर वो 20 हो जाएंगी, और एक्चुअल जो टर्न्स आएंगी स्लॉट के अंदर वो भी 20 ही आएंगी। सिर्फ यहाँ पर कनेक्शन 2 लीड में हो जाएंगी। कैसे, वो ऐसे, यहाँ पर हमारी डबल तार से है तो 10 टर्न्स इस वाले वायर से हैं, 10 टर्न्स इस वाले वायर से, दोनों को मिलाकर हमारी एक स्लॉट के अंदर 20 टर्न्स हो गई। आप यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि हम सिंगल बाइंडिंग की ही बात कर रहे हैं। डबल बाइंडिंग होगी तब भी वही सीन आएगा, लेकिन आप यहाँ पर सिंगल बाइंडिंग के तौर पे समझेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो सिंगल बाइंडिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सिंगल बाइंडिंग जब हम कर रहे हैं तो ये 2 तार से बाइंडिंग है, सिंगल लीड सीरीज में कनेक्शन है, 10 और 10 20 टर्न्स हो गए एक स्लॉट के अंदर। एक्चुअल में 10 टर्न्स है। अब यहाँ पर एक स्लॉट के अंदर टोटल तारों की संख्या जो है वो 20 है, टर्न्स 10 है, तारों की संख्या 20 है। तो अब हमने कनेक्शन सीरीज से जो है पैरेलल में कर दिए, 2 लीड में कर दिए। तो यहाँ पर साइज कितना बन गया, डबल 22 की जगह सिंगल 22 कर दिया हमने। पहले मोटर 2 तार से रिवाइंडिंग की थी, यानी जो हम कॉइल बना रहे थे एक साथ 2 तार चल रहे थे 22 नंबर के। अब हमने पैरेलल कनेक्शन कर दिए 2 लीड, तो हमारे जो तार की संख्या वो सिर्फ हमने एक तार लिया। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास सिंगल तार का जो टायर है वो सिंगल ही रहा होता है, लेकिन मोटर डबल तार से बाइंडिंग हुई होती है, तो फिर हम जो है सिंगल तार से उसके बाइंडिंग कर देते हैं, कनेक्शन उसके चेंज कर देते हैं, कोई इशू वहाँ पर नहीं है। एम्पेयर वहाँ पर हल्का सा आधा एम्पेयर बढ़ सकता है, कभी कम भी हो जाता है, यानी कम तब होगा जब हम सीरीज में चले जाएंगे, बढ़ेगा तब जब हम पैरेलल में चले जाएंगे, ठीक है। वैसे नॉर्मली होता नहीं है, हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंगल से 2 लीड आ गए, डबल 22 से सिंगल 22 कर दिया हमने। टर्न्स हमारी यहाँ पर 20 कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर तार की संख्या 20 थी, लेकिन यहाँ पर हमारी टर्न्स 20 है। यहाँ पर जो है टर्न्स हमारी डबल 22 से 10 हैं, लेकिन तार जो गिनती करेंगे तारों की संख्या 20 है। अब यहाँ पर सिंगल तार बना रहे हैं तो टर्न्स भी 10 हैं और स्लॉट के अंदर तार की संख्या भी 20 है, लेकिन यहाँ पर डबल 22 से टर्न्स 10 थी, तारों की संख्या 20 थी, क्योंकि इसको सिंगल कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल स्लॉट के अंदर हम देख लेंगे कि हमारी टर्न्स कितनी है, यहाँ पर बाद में कर लेंगे। पहले हम स्लॉट के अंदर अगर हम चेंज करेंगे तब, तो यहाँ पर ये देख लेंगे मोटर के स्लॉट के अंदर टोटल कितनी टर्न्स हैं, इतनी है 20 है। लास्ट में भी हमें 20 आनी चाहिए, चाहे आप डबल 22 की जगह सिंगल 22 कर दें या फिर सिंगल तार की जगह डबल तार कर दें, लास्ट में हमारा फाइनल रिजल्ट वहाँ पर आना चाहिए। क्योंकि फाइनल जब हम कनेक्शन करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो हमारी लीड होती है, चाहे पहले कनेक्शन इस तरह से थे और बाद में हमने उसके अगर हमने सिंगल तार की जगह डबल तार कर दिया तो भी वो पहले मोटर पे लीड पर 2 तार आए थे। अब बाद में चाहे हम पहला कनेक्शन कर दें तो भी हमारी लीड के ऊपर 2 ही लीडें आई हैं। इस सीरीज में हमने 2 लीडें आई हैं, 2 तार से बना है, ये सिंगल तार से बना है, तो लास्ट में 2 लीडें आई हैं। तो फाइनली हमें जो है लास्ट में स्लॉट के अंदर तारों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए, और लीड के ऊपर जो वायर आए हैं, चाहे वो पैरेलल कनेक्शन है चाहे सीरीज कनेक्शन हो, ये हमने 2 लीड आई हैं हमारी, पैरेलल में भी 2 ही लीड आनी चाहिए, सीरीज में भी 2 लीड आनी चाहिए। इस तरह से ये आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पाएंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतना लंबा खींच दिया, लगभग 40-45 मिनट हो चुके होंगे। 1 मिनट देख के बताऊँ मैं, 42 मिनट की वीडियो पूरी हो चुकी है। अभी एडिट करके पता नहीं कितने मिनट की बनेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, खड़ा नहीं हो पाया जा रहा। अब इसको हम एंड यहीं करते हैं, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, और अगर आप किसी प्रॉब्लम के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं फ़ोन पर तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं। और ऊपर वाले से दुआ कीजिए
कि हमारी सेहत में जल्दी से सुधार आए और हम काम पर जा पाएँ। हम लगभग 11-12 दिन से वर्कशॉप बंद पड़ी है, काम ठप पड़ा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।